माइका बेनेट, मेरी मदद करो इसमें। विला, तेरा पैर खजाने पर पड़ गया। मैंने कईन के साथ मिलकर चिकन चार्म शुरू किया। मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन कईन हर दिन जुआ खेलता और शराब पीता था। जब भी मैं अपना हिस्सा मांगता, कईन बस मेरा कंधा थपथपा देता। चिंता मत कर, हम परिवार हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं इस किताब में बताई हुई विधि अपनाऊं, फीनिक्स नस्ल वाली मुर्गी पालूं, तो एक ही काफी है नई शुरुआत के लिए। क्या मुझे कजिन को बताना चाहिए? क्या उसे भरोसा किया जा सकता है? माइका, तू ठीक है ना? कौन सा खजाना? कुछ नहीं, सिर्फ एक पुरानी किताब। चल खाना बनाते हैं। सबका धन्यवाद दोस्तों और पड़ोसियों आने के लिए। चिकन के धंधे से थोड़ा पैसा कमाया है, तो कृपया खाने पीने का मजा लें। माइका, बहुत अच्छा। ये इस महीने की तेरा मेहनताना है। करीन, हमने 50-50 बांटने की बात की थी। ये क्या है? साझेदारी? मुर्गियों को खिलाना और गोबर साड़ करना साझेदार नहीं बनाता। तुझे तनख्वाह दे रहा हूं, ये मेरी दरियादिली है। निक ग्रांट, आज से सब खत्म। ऐसा मत करो। निक जैसे लोग, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उसे बता दूंगा कि असली बेकार कौन है। सात सितारा जड़ी गीली चट्टानों की दीवारों पर मिलती है। सोने की झंगुर की खाल पुराने शहतूत के तने से चिपकी होती है। बिना जड़ वाला पहाड़ी झरने का पानी। तुम सच में इसे ये खिला रहे हो? अगर ऐसा हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। छोड़ो, कोई दूसरा तरीका ढूंढो। पुरानी किताब में लिखा सच था। इसने सच में सुनहरे पंख उगा लिए हैं। हमारे हालात बदलने का मौका आ गया है। यह सचमुच खजाने जैसा अंडा है। हम अब अमीर हो गए हैं। ये एक अंडा जरूर बहुत अच्छी कीमत में बिकेगा। जब तक बड़ी कमाई नहीं हो जाती, हमें किसी को भी बताना नहीं है, खासकर निक को। कल मैं ये अंडे शहर के बाजार में ले जाऊंगा, बस ट्राई करने के लिए। हम पर लोग यूं ही पैर रखते रहेंगे या फिर हम यहां से सीधे आसमान छू लेंगे? सब इन अंडों पर ही निर्भर करता है। युवा भाई, ये अंडे ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या ये खराब हैं? मैडम, ये पहाड़ी देसी मुर्गियों के अंडे हैं, बहुत पौष्टिक हैं। कितने का है? $10 एक का। $10? आप तो मुझे लूट ही लीजिए। सर, ये किस तरह के अंडे हैं? फार्म में पले हुए पहाड़ी अंडे। क्या मैं एक देख सकता हूँ? $10 एक का। हाँ। आप ठगे जा रहे हैं या फिर आपने इसकी कीमत नहीं जानी? मतलब क्या? $40 एक का। मैं सारे 5 ले लूंगी।
$40 एक का। अगर स्वाद और पोषण मेरे उम्मीद के मुताबिक मिले तो इनकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। मैं सोफिया व्हीलर हूँ। अगर आपको ऐसे और अंडे मिलें तो सीधे मुझे फोन करना। जितने हैं मैं सब ले लूंगी। जो मेरे पास है वो असली सोने की खान है। विला मैंने उन्हें बेच दिया। हर एक के लिए $40 मिले। किसी ने सारे खरीद लिए। हर एक के लिए $40 मिले। 5 अंडे $200 में बिके। हमने कर दिखाया। एक मुर्गी, दिन के $40। 10 का क्या, 100 का क्या होगा? इतनी सारी चीजों के लिए पैसे कहां से लाएंगे? अगर ज्यादा पालेंगे तो सबकी नजरें हम पर होंगी। चलो इस $200 को पूंजी की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम इन्हें छुप कर पालेंगे। जब पर्याप्त पैसे जमा हो जाएं, तब हम असली पोल्ट्री फार्म बनाएंगे। काइजन, तुमने कोई पैसा ढूंढ लिया क्या? तुम तो कान से कान तक मुस्कुरा रहे हो। तो तुम शहर गए थे अंडे बेचने। सुनो, पोल्ट्री का बिजनेस, अब दोबारा इसके बारे में सोचना भी मत। अब से हमारी राहें जुदा। हमारा कोई लेना देना नहीं है। निक, तुम सोचते हो तुमने मुझे फांसा लिया है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि यह तो मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। अब तो तुम सच में पुराने जड़ी बूटी वाले किसान जैसे लग रहे हो। मैं न सिर्फ इन्हें सबको खजाने वाले अंडों में बदलने वाला हूं, बल्कि उनसे भी बेहतर बना दूंगा। विला, मेरे पास एक प्लान है। वाइकर, इस काम को तुम कभी नहीं कर सकते। मिस्टर बेनेट, यह सोफिया है। आपके अंडे शानदार हैं। शेफ ने इन्हें टॉप क्वालिटी बताया है। मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हूँ। आपके पास जितने अंडे हैं मैं सब लूंगी। मैं पहले $10,000 का डिपॉजिट भेज दूंगी। धन्यवाद मिस व्हीलर। विला, देखो पैसे आ गए हैं। बहुत अच्छा। मैं अब मुर्गी को खाना देने जा रही हूं। हे भगवान, मुर्गी को क्या हो गया? निक है। वो बच सकता है। विला, मुर्गी को थोड़ा गर्म पानी दो। उसको सोने मत देना। कजिन, इतनी जल्दी क्यों? क्या वो मुर्गी जो सुनहरी अंडे देती थी मर गई? क्या उसकी शानदार अंतिम विदाई देने दौड़ रहे हो? क्या देख रहे हो? मॉर्निंग ड्यू हर्ब, तुम आखिर हो कहां? गोल्डन बेबी उठ जाओ। माइका, प्लीज वापस आ जाओ। दफ्ते रही, मुझे वो मिल नहीं रहा। माइका, जल्दी वापस आ जा। बहुत जल्दी। विला, मुझे मिल गया।
तू सोचता है कि मुझे हरा सकता है? तेरी पहुंच से बाहर हूं मैं। ये मर नहीं सकता। अब ये बेकार है। हमने अपनी पूरी कोशिश की। हम बिल्कुल पास थे। माइका, सुन। ये खड़ा हो रहा है। ये खड़ा है। बेबी, तू जिंदा है। निक, आज से मैं तुझे दोबारा कोई मौका नहीं दूंगा। ऐसा लगता है कि एक और अग आया है। मुर्गी मर गई है। क्या सोच रहे हो कि मुझसे माफी मांगोगे तो वापस ले जाऊंगा? अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने उसे संभाल कर रखा है। पुलिस इसकी जांच करवा सकती है। ठेके की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। पता नहीं तुम्हें कितने दिन की सजा मिलेगी। ये आखिरी बार था। अगर अगली बार ऐसा हुआ, सीधे कोर्ट में मुलाकात होगी। अगर तुम निक के पास ऐसे गए, क्या वो? उसको तो बस डर ही लगेगा, लेकिन उसके कुछ करने से पहले हमें उससे 100 गुना ज्यादा मजबूत बनना पड़ेगा। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि खून उत्प्रेरक होता है। अब मैं और आगे बढ़ने वाला हूं। तुम्हें लगा तुमने मेरी उम्मीद तोड़ दी, लेकिन तुम गलत हो। तुमने मेरे लिए नर्क के दरवाजे खोल दिए और मुझे दिखाया जन्नत तक जाने का शॉर्टकट। क्या हो सकता है कि तुम गलत हो? काम बन गया। हमने कर दिखाया। यही है वो जगह। आज से ये हमारी सोने की खान होगी। कोलैब होटलों के प्रमोशन प्लान्स पूरी तरह से तैयार हैं। पहला बैच कब आएगा? 3 दिन में मैं तुम्हारे पास 100 भेज दूंगा। विला, 3 दिन बाद हम 100 सुनहरे अंडे सप्लाई कर सकते हैं। 5 मुर्गियां, 3 दिन में सिर्फ 15 अंडे हैं। फिर 100 अंडे देना कैसे मुमकिन है? तुम बहुत ज्यादा वादा कर रही हो। क्या मिस व्हीलर अभी हम पर भरोसा करेंगी? मैं नाकाम नहीं हो सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा शरीर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जोखिम नहीं तो फायदा नहीं। 3 दिन, बस यही आशा है। कल आखिरी दिन है। क्या सच में वे अंडे दे सकती हैं? बिल्कुल देंगी। दो योल्क वाले अंडे। दोहरी जर्दी वाला अंडा 2 के बराबर होता है। हमारा लक्ष्य 100 अंडे नहीं है। हमारा मकसद 100 अंडे की जर्दी की कीमत है। मैं और इलायची लाकर आता हूँ। माइका, तुम 2 दिन से सोए नहीं हो। तुम ऐसे कैसे चल सकते हो? सूरज निकलते ही हम जीत चुके होंगे। जल्दी करो। 35, 42, 50। पचास दोहरी जर्दी वाले अंडे, यानी 100 अंडे की जर्दी। साथ में ये सारे एक जर्दी वाले अंडे। हम कामयाब हो गए। चलो चलते हैं शहर की तरफ। बाय। इस कमाई में मुझे क्यों नहीं शामिल किया? हटो। आधा यहीं छोड़ दो, वरना तुम में से कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं जाएगा। विला, तू पहले जा। मैं नहीं जा रहा हूं। आज कोई भी नहीं जाएगा। इसे दे दे। भागो।
तू 1 घंटा लेता है। सामान कहाँ है? पचास डबल योक्स, 20 सिंगल योक्स, कुल मिलाकर 120 योल्क्स होते हैं। लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, 2 डबल योल्क्स टूट गए। असली योल्क्स की गिनती फिर भी काफी है। टूटे हुए योल्क्स मेरी पेमेंट में से काट लेना। ईमानदारी 100 अंडे की जर्दी से भी ज्यादा जरूरी है। मेरे साथ चलो। शेफ सिंक्लेयर, मैंने आपके लिए एक खजाना लाया है, देखिए। यह किस तरह का अंडा है? यह बहुत गाढ़ा और स्वादिष्ट है। इसमें बिल्कुल भी मछली जैसी गंध नहीं है। यह तो खजाना है, 100% खजाना है। मिस व्हीलर, मुझे यह पूरी खेप चाहिए। हम पूरे 1 साल की एक्सक्लूसिव सप्लाई चाहते हैं। हम अभी $2 लाख का एडवांस देंगे। इससे आपको अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। $2 लाख? पैसे अंदर हैं। अब मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। आपका हाथ ही असली संपत्ति है जो सोने के अंडे देता है। अंडे चुराने से कोई फायदा नहीं है। मुझे वो मुर्गी चाहिए जो सोने के अंडे देती है। नहीं, जो मैं चाहता हूं वो है वह किताब जो मुर्गियों को सोने के अंडे देने वाली बना दे। 1 महीने तक आराम करो। सप्लाई की कोई जल्दी नहीं है। पहले फार्म की नींव मजबूत करते हैं। चिंता मत करो, 1 महीने में होटल में गोल्ड क्रेस्ट अंडे कभी खत्म नहीं होंगे। 2 लाख, हम अमीर हो गए। यह तो बस शुरुआत है। हम वापस जाकर गेट्स और ताले लगाएंगे, मुर्गी घर को और मजबूत करेंगे और सबसे अच्छी 500 चूजों को खरीदेंगे। अगर हम ये कर रहे हैं तो बड़ा ही करेंगे। कल से काम शुरू है। अब तुम बीच में नहीं आ पाओगे। जब हम छोटे थे तुम्हारा खजाना बिस्तर के नीचे वाली गुप्त जगह में छुपा रहता था। किताब भी वहीं होगी। एक बार वो किताब मिल जाए तो अंडों का राज मेरा होगा। फिर देखते हैं मुझे कौन रोकता है। नींव को और गहरा खोदो। ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर मुझे ये नहीं मिल सकता तो तुम्हें भी चैन नहीं मिलेगा। निक, वो क्या कर रहा है? किताब चुराने की कोशिश कर रहा है। लानत है, इन्होंने ये बेकार ताला क्यों लगा दिया। छुप जाओ, आगे बढ़ो। भाग सकते हो मगर छुप नहीं सकते। अगर वो फिर से सामने आया तो इस बार सिर्फ निकालना ही नहीं होगा। अगर निक कल रात घर में घुसा होता, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं है। पुलिस उसे ज्यादा से ज्यादा एक चेतावनी ही देगी। किसी गुंडे से निपटने के लिए हम सिर्फ एक दरवाजे पर भरोसा नहीं कर सकते। चलो इसका कोई नाम रखते हैं। जनरल कैसा रहेगा? बॉस, क्या तुम्हें हाल ही में कोई बड़ा क्लाइंट मिला? बिल्कुल, टाउन से माइका। उसने एक साथ कई बोरी चारा ऑर्डर किया था और उन्हें मुझे नियमित रूप से पहुंचवाने के लिए बोला। मैं तुम्हें धक्का देता हूं। अच्छा है, फिर से।
जाओ। एक बार मेरा चारा खा लिया तो देखता हूं अब मुझसे मुकाबला कैसे करोगे। मिस्टर बेनेट, मैंने भी यही सोचा था। गिनती ठीक है। सफर करने के लिए धन्यवाद। यहाँ आते वक्त मैं एक दुखी आदमी से मिला और हल्की चोट लग गई। कोई गंभीर बात नहीं है। निक हमारी सारी मुर्गियां मारने की कोशिश कर रहा है। चलो उससे सामना करते हैं। निक से सामना करें? क्या वो मान लेगा? ये कचरे का थैला सबूत है जो उसने हमें दिया है। निक अभी किसी कोने में होगा। रुको, वो सब देख रहा होगा। फिर हम भी उसे दिखाएंगे। सब हो गया। माइका, अब देखना तुम कैसे संभलते हो। बॉस, कुछ बड़ा हो गया है। बॉस, आपके चारे की वजह से मेरी मुर्गियां मर गईं। ये मेरा चारा नहीं। डिलीवरी वाला, उससे पूछो कि रास्ते में कुछ अजीब हुआ था क्या। वही बेवकूफ सा आदमी है। जब मैं उसे उठाने में मदद कर रहा था तो उसका दूसरा हाथ गड़बड़ कर रहा था। वो आदमी कहाँ रहता है? मुझे उसके पास ले चलो। तुमने मीका के चारे में क्या मिलाया था? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। वही है, मैं उसे कहीं भी पहचान सकता हूँ। चिकन फीड में कुछ मिलाना। तुम बड़ी मुसीबत में है। रुक जरा, अगर मैंने पुलिस बुला ली तो तेरा सीधा जेल जाना तय है। लेकिन मैं तुझे एक मौका दूंगा। अभी नुकसान की भरपाई कर, एक बयान लिख। मैं फिलहाल पुलिस बुलाने से रोक सकता हूँ। ये बयान ही सबूत रहेगा। अगर फिर से मेरी मुर्गियों को हाथ लगाया तो सीधे तुझे बाहर कर दूंगा। पहला, इन फीड के बैग्स के पैसे अब देगा। दूसरा, 1 दर्जन से ज्यादा मुर्गियां मर गई हैं। 300 रुपए हर एक के तुझे देने होंगे। कुल 5000 रुपए अभी दे दे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तू जानता है हम दोनों साथ बड़े हुए हैं। तब क्यों नहीं सोचा जब फीड में मिलावट की? 2 ऑप्शन है, पैसे दे दे या फिर पुलिस को फोन करूं। सही बात है। अगर आज पैसे नहीं दिए कोई यहाँ से नहीं जाएगा। फीड के पैसे डराने के लिए सॉरी। बयान लिख। मान ले कि जलन में तूने फीड के साथ छेड़छाड़ की और इसका दुकान से कोई लेना देना नहीं है। साइन कर और अंगूठा लगा। धन्यवाद। बड़ा रिस्की चाल थी ये। भेड़ियों से डील करनी हो तो भेड़ जैसा रवैया नहीं चला करता। निक इस बार सच में तकलीफ में है, लेकिन वो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं। माइका, अब देखना, मैं कानूनी तरीके से तुझे बंद करवाऊंगा। पूरा शहर जानता है निक ने क्या किया था। निक की इज्जत खराब करना उसकी पिटाई करने से बेहतर है। मैं उसकी शिकायत करने जा रहा हूँ। माइका की मुर्गियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और उसके अंडे भी अजीब हैं। उसने जरूर हार्मोन और गैर कानूनी केमिकल मिलाए हैं। वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं अपनी जुबान देता हूँ, जैसे ही जांच करोगे सब पता चल जाएगा। दो हफ्ते बाद सब कुछ बिल्कुल अलग दिखेगा। मैं यहाँ सबसे प्रोफेशनल फॉर्म में जा रहा हूँ। पूरे काउंटी में। आप माइका बेनेट ही होंगे। हमें एक असली नाम से शिकायत मिली है जिसमें आपके द्वारा गैरकानूनी मिलावट का शक जाहिर किया गया है। फॉर्म को तुरंत जांच के लिए बंद करना पड़ेगा। सारे प्रोडक्ट और चारा जब्त किए जाएंगे जांच के रिजल्ट्स आने तक। हमने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो झूठा इल्जाम है। हम जांच में पूरा सहयोग देंगे। रिजल्ट तैयार होने में कितनी देर लगेगी? कम से कम 3 दिन। सारी गतिविधियां अभी बंद रहेंगी। सब लोग कुछ दिन की छुट्टी ले लें। सैलरी मिलती रहेगी।
जब मामला सुलझ जाएगा फिर से शुरू करेंगे। ये तो निश्चित ही निक है। हम सिर्फ बैठे नहीं रह सकते। निक घर पर ही ट्रेनिंग कर रहा है। हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। रिजल्ट का इंतजार करो। उसको अपनी आधिकारिक रिपोर्ट का जवाब देना ही पड़ेगा। असल में अधिकारियों को आधिकारिक निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने दो। माइका का फॉर्म बंद कर दिया गया। कहते हैं फीड में गड़बड़ है। मैंने तो पहले ही सोच लिया था, जरूर कुछ उल्टा सीधा किया होगा। युवाओं का पैसे कमाने की चाह होना अच्छी बात है, लेकिन गलत रास्ता नहीं लेना चाहिए। अब देखो क्या हो गया, वो तो शायद जेल तक पहुंच जाए। हेलो, क्या आप मिस्टर माइकल बेनेट हैं? आपके फॉर्म के सैंपल की जांच के बारे में रिजल्ट आ चुके हैं। सभी सैंपल्स में प्रतिबंधित पदार्थ नकारात्मक पाए गए हैं। सभी मापदंड पूरी तरह से अनुकूल हैं। कल सुबह कब्जा हटाया जाएगा। कब्जा हटाया जाएगा। क्या आप मुझे आधिकारिक कागजात दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको कल ले आऊंगा। सभी सैंपल्स क्लियर हो गए हैं। कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ इस्तेमाल नहीं हुआ। हमारे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण शिकायत के बारे में हम कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। मीका ऐसे इंसान नहीं है। कोई बस जलन में था और जानबूझकर उसे फंसाया। प्रशासन ने हमें क्लीन चिट दे दी है। इससे साबित होता है कि मैं बेगुनाह हूं। जिसने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी वो अब तक सजा से बचा है। मैं मीका हूं। इस झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायत के मामले में मैं आधिकारिक तौर पर मुकदमा दाखिल कर रहा हूं। मैं मांग करता हूं कि निक, जिसने शिकायत दर्ज कराई, उसे पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाए और मुआवजा भी दिलाया जाए। माइका ने आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है। आप पर आरोप लगाया है कि आपने जानबूझकर उसे फंसाया। कृपया हमारे साथ चलिए जांच में मदद करने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है। आपके पास पैसे हैं या नहीं, और आपको पैसे देना चाहिए या नहीं, ये दोनों अलग बात है। काम 3 दिन के लिए बंद रहा। कामगारों की खोई हुई मजदूरी 2400 है। 500 गोल्डक्रेस्ट अंडे खो गए जिनकी कीमत $2500 है। कुल मिलाकर $4900। मैं इतना पैसा नहीं दे सकता। सार्वजनिक व्यवस्था नियमों के अनुसार झूठी बातें बनाकर किसी की बदनामी करना कभी कभी जेल या जुर्माने की वजह बन सकता है। माइका समझौते के लिए तैयार है। वह पहले ही आपको मौका दे रहा है। मैं पैसा छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको कस्बे के लाउडस्पीकर से एक सार्वजनिक माफी पत्र पढ़ना होगा। मानना होगा कि आप जलते थे और आपने झूठा आरोप लगाया। मैं पत्र की सामग्री को मंजूरी दूंगा। साथी पड़ोसीगण, मैं निक ग्रांट हूं। मैं सभी से माफी चाहता हूं, खासतौर पर माइका से। कुछ दिन पहले उसे फंसाने की घटना के बारे में ये सिर्फ मैंने ही गढ़ी थी, क्योंकि मैं उससे जलता था। मैं उसे बर्बाद करना चाहता था। माइका से और सभी लोगों से मैं दिल से माफी मांगता हूं। तीन दिन के लिए बंद रहेगा। सभी को पूरी सैलरी मिलेगी और हर किसी को $200 का बोनस मिलेगा। अब तो सब तुम्हें असली सहारा मानने लगे हैं। सिर्फ बोलने से दिल नहीं जीतते। वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, इसलिए मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। गोल्ड क्रेस्ट अंडे सिटी इंटरनेशनल होटल में जोरदार हिट हो गए हैं। राइजिंग सन डिश जो हेड शेफ ने बनाई थी अब उनकी सिग्नेचर डिश बन चुकी है। ऑर्डर अगले हफ्ते तक फुल बुक है। होटल आपसे एक्सक्लूसिव सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। वो बड़ा एडवांस देंगे। वो अगले 6 महीने की पूरी प्रोडक्शन खरीदना चाहते हैं। यहाँ तक कि अगले महीने वो फूड टेस्टर इवेंट भी करवा रहे हैं। वो शहर के फूड क्रिटिक्स और मीडिया को बुला रहे हैं। अच्छा है। किजिन, तुम अभी भी सिटी इंटरनेशनल होटल के किचन में काम कर रहे हो ना? अभी भी वही हो ना? मेरे पास हमारे लिए मोटा पैसा कमाने का एक तरीका है। काम हो जाने के बाद तुम्हारा भी बड़ा हिस्सा मिलेगा। हाँ, वो जो गोल्ड क्रेस्ट अंडे हैं उसी के बारे में है। मीका एक दिन में उतना कमाता है जितना हम पूरे साल में कमाते हैं।
तुम्हें बस उसके अंडों को आम अंडों से बदलना है। जैसे ही ये हो जाएगा, मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा, होटल उसकी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देगा, उसकी साख पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और उसे मुआवजा भी देना पड़ेगा। तुम पैसे लेकर गायब हो जाओ। ठीक है, मैं तैयार हूं। जैसे ही एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, हम पीछे की पहाड़ी लीज पर ले लेंगे और फेज 2 बनाने की तैयारी करेंगे। गॉर्मेट टेस्टिंग इवेंट ही सबसे अहम है। इस बार के अंडों में कोई गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। काम जारी रखें शेफ सिंक्लेयर, मैं अंडों का हिसाब देख लूंगा। कुछ गड़बड़ है, ये गोल्ड क्रेस्ट के अंडे नहीं हैं। ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल उसके अंडे नहीं है। मीका, हमारी मुश्किल बहुत बड़ी है। जो अंडे तुमने होटल भेजे, वे सारे नकली अंडों से बदल दिए गए हैं। सबसे पहले हेड शेफ को साथ में रखना। दूसरा, नकली अंडे और डिब्बों को सुरक्षित करो। तीसरा, सारी सुरक्षा फुटेज चेक करो। क्या हुआ? अंडे होटल में बदल दिए गए थे। मैं तुम्हें यहाँ की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। टाइलर हेज आमतौर पर तैयारी करता है। आज डिलीवरी खुद ही क्यों करना चाहता था? यही समस्या है। टाइलर सबसे बड़ा संदिग्ध है। सिक्योरिटी, टाइलर को तुरंत गिरफ्तार करो। गोल्ड क्रेस्ट अंडे हैं। उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। टाइलर ने सब कबूल कर लिया है। इसके पीछे कौन है? तुम्हारा वो कजिन निक ग्रांट। यह हमारी लापरवाही थी। मैं दिल से माफी मांगता हूं। यह सोच समझकर रची गई साजिश थी। इसे रोकना मुश्किल था। चलो अब एक्सक्लूसिव सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अग्रिम पेमेंट आज रात ट्रांसफर हो जाएगी। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, पर पहले टाइलर को यहाँ ले आओ। मुझे उससे अकेले में कुछ कहना है। 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प, कमर्शियल एक्सटॉर्शन, गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं, कम से कम 3 साल की सजा मिलेगी। दूसरा विकल्प, गलती सुधारो, मदद करो मुझे निक को पकड़ने में। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। भाई, हो गया। काम बन गया। पैसे कहाँ हैं? मुझे फौरन निकलना है। पूरब वाले सुनसान फ्रेट स्टेशन पर आओ। 1 घंटे में मिलते हैं। अकेले आना। सब खत्म हो गया। पुलिस अपनी जगह पर है। तुम खुद क्यों आए? मैं चाहता हूं कि वो अपनी आंखों से देखे जो जाल उसने बिछाया कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। आज रात की डील पूरी होते ही देखता हूं अब वो लोग मुझसे कैसे टक्कर लेते हैं। रुको, पुलिस है। क्या? मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने जाल बिछाया। हम साथ बड़े हुए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मैंने तुम्हें मौका दिया था। तुमने हम सबकी पोल खोल दी। मैंने तुमसे कहा था कि सबके सामने माफी मांग लो और बात यहीं खत्म करो, लेकिन तुमने सब और बिगाड़ दिया। निक, अब तुम्हारा रास्ता यहीं खत्म होता है। क्या हुआ? तुम उदास हो? मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि हमारा अंत कुछ ऐसे होगा। निक को राज्य की राजधानी में गिरफ्तार कर लिया गया। वो मीका के होटल में अंडे बदलकर उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद ही अपने लिए ये मुसीबत बुला ली। मीका की किस्मत तो शुरू से ही खराब चल रही है। माफ करना। अब वो बोलना बेकार है। भीतर रहो तो सुधार पर ध्यान दो। मेरे माता पिता। मैं उनके लिए देखभाल का इंतजाम कर दूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। होटल की फूड टेस्टिंग अगले शुक्रवार तय हुई है। सभी निमंत्रण भेज दिए गए हैं। सब कुछ तय है।
आज जो भी यहाँ आ रहा है वो सब हाई प्रोफाइल लोग हैं, हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। अंडे तो बस मेरी एंट्री का तरीका है। असल त्रुप का पता यही है। ये हैं दूसरी पीढ़ी के गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन। इनकी अंडे देने की क्षमता ज्यादा है। इनके मांस में नेचुरल हर्बल खुशबू है। इस बार मैं सबको ये बता दूंगा कि हमारा चिकन, उसका मांस भी एकदम अनोखा है। सर, ये वही आदमी है जिसके बारे में मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, माइका बेनेट। नमस्ते। आज आपके स्वाद को सच्चे सोने का एहसास दिलाते हैं मिस्टर प्रिंस। वाह, मुख्य सामग्री वाकई गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन ही है। यह बहुत नरम और स्वादिष्ट है। खाई 5 स्टार होटल और हाई एंड रेस्टोरेंट्स ने साझेदारी में रुचि दिखाई है। श्री बेनेट, मेरा नाम ब्रेंडन कूपर है, पायनियर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर। हम आपके गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन हम यहाँ ऑर्डर की बात करने नहीं आए हैं, बल्कि एक अधिग्रहण पर चर्चा करने आए हैं। 5 मिलियन आपका ब्रांड और ब्रीडिंग तकनीक खरीदने के लिए। $5 मिलियन, यह इन पहाड़ियों के लोगों के लिए एक आसमानी रकम है। लेकिन गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन सिर्फ एक ब्रांड नहीं है। मैंने इसे पुराने किताबों के पन्नों से शब्द दर शब्द जोड़कर बनाया है। यह इस गांव के दर्जनों लोगों की आजीविका है, तो यह बिकने के लिए नहीं है। पूंजी के पंखों के बिना तुम्हारा चिकन कभी इस गांव से बाहर नहीं जा सकेगा। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। तुमने 5 मिलियन पर पलकों तक नहीं झपकाए। ब्रैंडन मेरे चिकन खरीदना नहीं चाहता, वह मेरी जड़ें चाहता है। अगर मैं अपनी जड़ें बेच दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। कैसा रहा? यह एकदम सफल रहा। गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन ने शहर में धूम मचा दी। एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन होने का इंतजार कर रहे हैं। कई 5 स्टार होटल्स कोलैब के लिए कतार में हैं। इस महीने सबका बोनस 2 गुना हो जाएगा। पैसा आते ही हम फेज 2 शुरू कर देंगे। गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन पूरे पहाड़ों पर दौड़ता दिखाई देगा। गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन हमारे राज्य के फूड सीन में सबसे बड़ी खोज है। ब्रीडर माइका बेनेट फूड वर्ल्ड में माना जाता है हमारे राज्य के बेजोड़ किंग ऑफ पोल्ट्री। मीका, तुमने वाकई हमारे शहर का नाम रोशन किया है। तुम इस समाज की शान हो। पीछे जो बंजर जमीन है, शहर उसे तुम्हें सबसे कम किराए पर देगा। हम सारा कागजी काम करेंगे। मैं गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन को जरूर सफल बनाऊंगा और सभी को बेहतर जिंदगी की ओर ले जाऊंगा। एच सिटी के सबसे बड़े ब्रॉयलर ग्रुप से संपर्क करें। एक नया ब्रांड गोल्डन फीनिक्स 1 महीने के भीतर लॉन्च किया गया करो। इसे एक सस्ती प्रीमियम पोल्ट्री लाइन के रूप में मार्केट करो। कीमत गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन की आधी तय करो। ऐसे तो लगभग कोई मुनाफा नहीं है। मुझे मुनाफा नहीं चाहिए, मैं उसके दाम तय करने की ताकत और उसकी कमी को खत्म करना चाहता हूँ। जब मार्केट में हर जगह फीनिक्स ही फीनिक्स होंगे, तो कौन उस कस्बे वाली चिकन को याद करेगा? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में शायद हमें उसे रोकना पड़े। क्या समस्या है? ग्रुप का एक बड़ा शेयरधारक पायनियर कैपिटल में एक साझेदार है। उसने संपर्क किया और सलाह दी कि थोड़ी देर इंतजार करें। थोड़ा आराम करो। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। कुछ गड़बड़ है। होटल का कॉन्ट्रैक्ट अनिश्चित समय तक रोक दिया गया है। ब्रैंडन एक नया प्रतिद्वंद्वी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, गोल्डन फीनिक्स। वो कम दाम रखकर मार्केट में गड़बड़ी कर रहा है। न मारना, न गाली देना, फिर भी वो तुम्हें कहीं भी जगह नहीं छोड़ता। यही है पूंजी का दबाव। माइका, फेज 2 वाले फार्म का आकार कितना बड़ा होगा? आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग घर जाओ और थोड़ा आराम करो। हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। फेज 2 फार्म का क्या होगा? और मजदूरों के बोनस का क्या होगा? हम उन्हें उनकी रोजी रोटी खोने नहीं दे सकते। चाहे आसमान भी टूट पड़े, मुझे उनके लिए मजबूती से खड़ा रहना ही पड़ेगा।
गोल्डन फीनिक्स के पीछे सबसे बड़ी सफेद ब्रॉयलर कंपनी है। उनकी उत्पादन क्षमता हमारी तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा है। वो औद्योगिक उत्पादों को डिजाइनर सामान की तरह छुपा रहे हैं। वो हमें मार्केट से हटाने के लिए बेहद कम दाम लगा रहे हैं। हम उनसे जीत नहीं सकते। शायद हमें भी अपने दाम कम कर देने चाहिए। कोई दाम नहीं घटेंगे, हम दाम बढ़ाएंगे। तुम पागल हो क्या? अगर वे मुझे डुबोने की कोशिश करेंगे तो मैं उनसे ऊंची नाव बना लूंगा। वो कारोबार चला रहे हैं, हम ब्रांड बना रहे हैं। गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन अपनी डिस्ट्रीब्यूशन रोक रहा है। अब हम सिर्फ टॉप टियर रेस्टोरेंट्स के ऑर्डर लेंगे। दाम 30% बढ़ा दिए जाएंगे। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पब्लिश करो। शीर्षक होगा चिकन किंग का स्टैंड। मैं टूट कर भी जेड ही रहूंगा, सही सलामत टाइल नहीं। यह थीम कारीगर की भावना की है, जो पूंजी की लहर के सामने डटकर खड़ी है। यह लेख सबसे चर्चित बिजनेस रिपोर्ट बनने वाला है। गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन दाना नहीं खाता, यह जड़ी बूटियां और समय ही खाता है। इसकी कीमत उपज में नहीं है, बल्कि हर एक अंडे में है। इसके हर टुकड़े की बनावट सबसे अलग है। इनकार करो असेंबली लाइन की परिभाषा से। इंटरव्यू की पहुंच उम्मीद से ज्यादा रही। बहुत लोग शिल्प और पूंजी की बहस कर रहे हैं। वह अपनी छवि बढ़ाने के लिए कहानी का इस्तेमाल कर रहा है। गोल्डन फीनिक्स को बोलो कि अगले हफ्ते सब जगह लॉन्च करे। पहले हफ्ते में 20% छूट होगी। उसको दिखा दो कि जज्बात कीमत की तुलना में बेकार हैं। शहर में सौदा टूट गया है। तुमने सबको काम क्यों बंद करने को कहा? और तुमने चिकन और अंडे की कीमत क्यों बढ़ा दी? अब इन्हें खरीदेगा कौन? क्या यह पैसा बर्बाद करना नहीं है? मैं 3 बातें वादा करता हूं। पहली, बंद के दौरान हर किसी को वेतन मिलता रहेगा। दूसरी, फार्म के फेज 2 की योजना में कोई बदलाव नहीं है और हम निवेश भी बढ़ाएंगे। वेतन समय पर दिया जाएगा। तीसरी, कृपया मुझ पर भरोसा रखो, मुझे 1 महीना दो। मैं सबको गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन में काम करने पर गर्व महसूस कराऊंगा। ये बिल्कुल गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन जैसा है, लेकिन इसकी कीमत आधी है। किफायती दाम ही असली मायने रखते हैं। मिस्टर कूपर, डेटा आ गया है। हमारा मार्केट शेयर 3 दिन में 12 पॉइंट बढ़ा है। कैसा चल रहा है? अभी भी बातचीत जारी है। तुम्हारे यहाँ कैसा चल रहा है? सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। अगर घर जाना है तो कुछ दिन की छुट्टी ले लो। अगर ब्रेक नहीं चाहिए तो मेरे साथ पीछे चलो और खाली जमीन साफ करो। हमें फेज 2 की तैयारी करनी है। नमस्ते। ये इंटरनेशनल होटल से शेफ सिंक्लेयर बोल रहा हूँ। मैंने इंटरव्यू देखा था। गोल्डन फीनिक्स तो बस एक आम ब्रॉयलर है, आपके वाले की क्वालिटी के आसपास भी नहीं है। होटल की तरफ से मैं ऑफिशियली ऑर्डर दे रहा हूँ 50 सेकंड जनरेशन गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन। हम नई ज्यादा कीमत चुकाएंगे। अगले हफ्ते प्राइवेट टॉप क्लास दावत लॉन्च हो रही है। थीम है द वन एंड ओनली फीनिक्स। माइका को बोल देना कि वो बस मुर्गियों पर ध्यान दे। रही बाजार की बाकी आवाजें वो हम संभाल लेंगे। शेफ सिंक्लेयर ने कॉल किया था। 50 दूसरी पीढ़ी के गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन। इन्हें संशोधित मूल्य पर हिसाब करो। अगले हफ्ते की एक्सक्लूसिव प्राइवेट बैंक्वेट है। थीम है द ओनली फीनिक्स। शेफ सिंक्लेयर को बता दें, इन 50 चिकनों को मैं खुद चुनकर और डिलीवर करूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसकी पसंद हर पैसे के लायक हो। टीम द ओनली फीनिक्स गेस्ट्स सभी टॉप फूड क्रिटिक्स हैं और हॉस्पिटैलिटी एग्जीक्यूटिव्स हैं। एक बैंक्वेट में कितने चिकन बिक सकते हैं? एक बार जब वो अपनी कहानी खत्म करेगा, गेस्ट्स देखेंगे कि ये मार्केट अब भी हमारे पास है। गोल्डन फीनिक्स 20% की छूट 1 महीने और बढ़ा दो। बहुत अच्छा किया, तुमने अपनी जगह मजबूती से बनाई। मैं इन्हें तुम्हें सौंपता हूं। आज रात बिजनेस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ फाइन डाइनिंग की छोड़ी। डर लग रहा है? आज रात तुम्हारा ताजपोशी वाला दिन है। आज रात हम अपने जड़ों को फिर से खोजने के लिए एकत्र हुए हैं। कॉर्पोरेट फंडेड फीनिक्स के लिए नहीं, बल्कि जंगल की शिल्प कला को सम्मान देने के लिए। गोल्ड क्रेस्ट विरासत चिकन। कृपया स्वागत करें श्री माइका बेनेट।
मैं बस एक चिकन किसान हूँ। मुझे आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ गुणवत्ता की फिक्र है। मैं खुद हाथों से दाना इकट्ठा करता हूँ और गांव में कोप्स बनाता हूँ। मैं बस आपकी भरोसे के लायक बनना चाहता हूँ। यह एक कला का नमूना है। टेक्सचर, लेयर्स और जंगल की ताजगी भरी खुशबू। वो गोल्ड फिनिक्स इसकी बराबरी में कहीं नहीं है। गोल्ड क्रेस्ट वेरासिट चिकन हमारी ग्रुप को चाहिए। दाम की बात है, आप बताइए। केवल आप ही नहीं हैं जो साझेदारी चाहते हैं। सीट सीमित है। युवक, तुम सिर्फ मुर्गियां नहीं पाल रहे हो, तुम उस स्वाद को संजो रहे हो जिसे दुनिया बहुत जल्दी भूलती जा रही है। आपके चिकन की सबसे अच्छी बात यह है कि वो धीरे धीरे पकता है। कैपिटल इतनी जल्दी इसकी नकल नहीं कर सकता। धीरे ही रखिए, यही आपके मूल को बचाता है। रफ्तार बिगाड़िए मत। हाँ, उपज सीमित है। हम एक्सक्लूसिव रीजनल लाइसेंसिंग इस्तेमाल करेंगे। डिटेल्स अगले सोमवार जारी होंगी। ठीक है, मैं नोटिस का इंतजार करूंगा। मैं कूपर गोल्डन फीनिक्स स्टोर्स में खराब रिव्यूज की बाढ़ आ गई है। हमारी कोलैबोरेटेड सुपरमार्केट्स प्रोडक्ट हटाना चाहती हैं। स्टॉक प्राइस भी। तो माइका हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। उसके शहर की जांच करो, वर्कर्स और फार्म की भी। मुझे नहीं लगता वो बेदाग है। पहला चरण सिर्फ 3 जिलों में खुलेगा। एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग, सिक्योरिटी डिपॉजिट 7 आंकड़ों में है। दूसरे चरण की फंडिंग पूरी तरह सुरक्षित है। हम बहुत तेज नहीं चल सकते। अगर अपनी फार्मिंग कैपेसिटी से ज्यादा गए, क्वालिटी गिर जाएगी। हम खुद की रेप्यूटेशन खराब नहीं कर सकते। आप क्वालिटी स्टैंडर्ड संभालिए, मैं बिजनेस फ्रंट देखूंगा। मेयर, मैं वापस आ गया। बैठिए। मी कूपर कह रहे हैं आपके साथ उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जब आप बाहर हैं, ठीक से रहिए। यही तरीका है जिससे आप कुछ दिन और आजाद रहेंगे। मी कूपर को मेरा शुक्रिया कहिए, मुझे समझ में आ गया। कल रात वही जगह, कार्ड रूम। मैं गोल्ड क्रेस्ट फार्म कोऑपरेटिव बना रहा हूं। मैं चूजे, तकनीक और बिक्री के चैनल दूंगा। गांव वाले अपनी जमीन में निवेश कर सकते हैं या वहीं काम कर सकते हैं। हम साल के अंत में हिस्सेदारी के हिसाब से डिविडेंड बांटेंगे। तुम पूरे गांव को मिलाकर साथ में अमीर बनाने का सोच रहे हो। बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। ब्रांड कई पीढ़ियों तक चलना चाहिए। शुरू में हम सिर्फ 3 जिलों में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स देंगे। हम सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नहीं चुन रहे हैं, बल्कि उस पार्टनर को चुनेंगे जो ब्रांड की वैल्यू सबसे अच्छा बनाए रख सके। मेरे बॉस जानना चाहते हैं कि माइका के फार्म, वर्कर्स या जमीन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पता करो, ये सिर्फ एडवांस है। काम होते ही तुम गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन के नए मालिक बन जाओगे। माइका एक कॉन्ट्रैक्ट से लाखों कमाता है। तुम्हें कितना मिलता है? बताओ, इस कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में क्या उसने कोई प्रक्रिया स्किप की ताकि शेड्यूल जल्दी पूरा हो जाए? जैसे इन्वायरमेंटल रिपोर्ट। तुम्हें पर्यावरण मूल्यांकन के बारे में जानना जरूरी नहीं है, बस कुछ फोटो खींच लो। उन्होंने पीछे की पहाड़ी पर निर्माण का कचरा दबा दिया है। ईपा का कोई आदमी यहां आया था, लेकिन रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है। अगर तुम्हारे पास फोटो है, 10 गुना ज्यादा पैसा मिलने वाला है। माइका हीरो है। क्या तुम सच में चाहती हो कि हमेशा उसके लिए काम करती रहो? मिस्टर कूपर, कचरे की तस्वीरें, ईपीए के वाहन और रिकी की रिकॉर्डिंग्स सब उसमें है। कई मीडिया चैनल इस कहानी को चलाने के लिए तैयार रहे हैं। एक तरफ वह है आर्टिजन चिकन का किंग, दूसरी तरफ वह हमारी प्रकृति को प्रदूषित कर रहा है। गुमनाम सामग्री ईपीए को सौंपे, मीडिया में खबर लीक कर दो। उसकी साइनिंग सेरेमनी वाले दिन ये सब बवाल मचने दो। अब हमारे पास फेज 2 के लिए काफी पैसे हैं। हम गांव के लिए एक कम्युनिटी सेंटर भी बना सकते हैं। अब और अच्छी खबर। माइका, एक शब्द मत बोलना। जल्दी से न्यूज ऑन कर। कुछ बड़ा हुआ है।
क्या तुमने सच में कचरा पीछे वाली पहाड़ी पर फेंका था? वो तो पूरे गांव का पानी का स्रोत है। भगवान की कसम खाता हूँ, मैंने बिल्कुल भी जमीन या पानी को नुकसान नहीं पहुंचाया। प्लीज सब लोग मेरी बात पर यकीन करो। हमें इसकी औपचारिक शिकायत मिली है। निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। साइट को सुरक्षित करो। ठेकेदारों ने अपनी सारी डील सस्पेंड कर दी हैं। हम जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। गोल्डन फीनिक्स की बिक्री फिर से तेजी से बढ़ रही है। ये कोई हादसा नहीं था। ऐसी फोटो सिर्फ कोई अंदर वाला ही ले सकता है। पर्यावरण रिपोर्ट अभी आई भी नहीं है, लेकिन हमें पहले ही निशाना बनाया जा चुका है। ये सब अंदर के किसी आदमी का काम है। सोफिया, मदद करो, मुझे किसी का बैंक अकाउंट चेक करना है। अब जो छुपे हुए चूहे हैं उन्हें मैं खुद ही बाहर उजाले में निकालूंगा। जिस दिन खबर फैली उससे एक दिन पहले डेविड के खाते में $50,000 नकद अतिरिक्त थे। 50,000। इतनी रकम में पूरे शहर की रोजी रोटी तबाह कर दूं? मुझे पता है अब क्या करना है। उसका सामना करूं? नहीं, एक मामूली आदमी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे उस बड़ी मछली को भी सतह पर लाना है जो नीचे छुपी हुई है। आखिरी पेमेंट। माइका अब पूरी तरह बदनाम है। अब भी आप ही बेस्ट हो श्री कूपर। जहां तक उस फार्म की बात है, एक बार मेरे कब्जे में आया तो आपको संभालने को दूंगा। उस आदमी को पकड़वाओ। काम फिलहाल रोका गया है, लेकिन वेतन चलता रहेगा। इस बार किसी ने हमें पीठ पीछे छुरा मारा है। मैं पहले ही पुलिस को फोन कर चुका हूं और इन्वेस्टिगेशन फॉर्म जारी है। गद्दार हमारे ही बीच है। अगर हम उसे पकड़ लें और पता कर लें कि इसके पीछे कौन है, मैं खुद $2 लाख का इनाम दूंगा। माइका ने पुलिस को फोन किया है। वो कह रहा है बैंक अकाउंट्स चेक कर रहा है। कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे? घबराओ मत, जल्दी से शहर आ जाओ। नकद उठाओ और कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ। क्या यह बहुत खतरनाक है? अगर हम इसे जड़ से नहीं खत्म करेंगे तो हमें कभी चैन नहीं मिलेगा। रिकॉर्डिंग बिल्कुल साफ है। यह कानूनी और मान्य है। तुम क्या करने की सोच रहे हो? मछली ने चारा निगल लिया है, अब उसे बाहर निकालने का वक्त है। रिकॉर्डिंग अधिकारियों को गुमनाम रूप से भेज दी गई है। मीडिया से संपर्क करने के लिए तैयार रहो। मेरे इशारे का इंतजार करो। $50,000। बाहर निकलो और कभी वापस मत आना। हमें पकड़ा तो नहीं जाएगा ना? पकड़ा? कोई कभी पता नहीं लगा पाएगा। रोको। माइका, तुम? माइका ने पुलिस को कॉल किया। उसने कहा कि वो बैंक खातों की जांच कर रहा है। क्या हम पकड़े जाने वाले हैं? घबराओ मत, वो सिर्फ धमकी दे रहा है। पैसे लेकर कुछ दिन के लिए कहीं छुप जाओ। तुम्हारा सीनियर कौन है? मैं बोलूंगा। ब्रैंडन कूपर है। पायनियर कैपिटल वाला ब्रैंडन। उसने ही सब कुछ शुरू से आखिर तक प्लान किया था। हेलो, डायरेक्टर वांग। पर्यावरण दोबारा जांच रिपोर्ट आ गई है। फेज 2 कंस्ट्रक्शन साइट पूरी तरह से मानकों पर खरी उतरी है। प्रदूषण वाली बात पूरी तरह से झूठी निकली है। एडिटर इन चीफ लूस। गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन की खबर। शायद उसकी अगली कड़ी चाहिए होगी। सच्चाई पर आधारित एक अगली कड़ी। तो ये सब के पीछे वाकई बड़ी पूंजी थी। मैं तो लगभग गलत इंसान को दोष देने ही वाला था। माइका का समर्थन करो। गोल्ड क्रेस्ट हेरिटेज चिकन का समर्थन करो। ब्रैंडन, तुम पर व्यापारिक मानहानि और दुर्भावनात्मक मुकदमे का शक है। हमारे साथ चलो। निर्माण स्थल पूरी तरह पर्यावरणीय नियमों का पालन करता है। हम पर चुगली लगाना सिर्फ झूठी शिकायत थी। आज से प्रभावी निर्माण फिर शुरू होगा। माइका, जो भी हमने तुम्हारे साथ किया उसके लिए हमें अफसोस है। अब सब पुरानी बात हो गई। चलो फिर से काम शुरू करते हैं और खोया हुआ वक्त पूरा करते हैं। मिस्टर हेयस और बाकी लोगों ने सारे अनुबंध वापस चालू कर दिए हैं और 20% एडवांस भी बढ़ा दिया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम क्वालिटी बनाए रखना, मैं यहाँ संभालूंगा। जब कोऑपरेटिव फिर पटरी पर आ जाएगा तब शादी कर लेते हैं। सबको बता देना चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हो। Gold Crest Heritage Chicken,
उसका ब्रांड और टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए 5 मिलियन। तुम 10% इक्विटी रखोगे और लगातार लाभांश मिलेगा। रुचि के लिए धन्यवाद, लेकिन गोल्डक्रेस्ट सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरे गांव की संपत्ति है। ये बिकाऊ नहीं है। ब्राइटफील्ड फार्म्स ने ब्राइटफील्ड गोल्डन चिकन लॉन्च किया। उनका दावा है कि इसमें आम चिकन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पोषण है, लेकिन ग्राहक इसे खरीद नहीं रहे हैं। इसके स्वाद में जमीन आसमान का फर्क है। ऑनलाइन यह खबर फैल रही है कि सिर्फ गोल्डक्रेस्ट पर्वत के झरने का पानी और जड़ी बूटियां ही असली गोल्डक्रेस्ट विरासत चिकन को तैयार कर सकती हैं। चिकन चुराने की उनकी कोशिश उल्टी पड़ी, बल्कि उन्होंने आपके लिए रास्ता आसान कर दिया। अगले साल तक ऑर्डर बुक हो चुके हैं। कई निवेश कंपनियां निवेश करने के लिए लड़ रही हैं। वैसे पॉल मार्श की साइट पर नजर रखने की रिपोर्ट में ब्राइटफील्ड फार्म्स के चोरों को पहचान लिया गया है। अब उनके लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। ब्रैंडन को भी औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी किए गए चिकन बदल जाएंगे। जिन चीजों को वे नहीं छीन सकते, उनका मतलब वे कभी नहीं समझ पाएंगे। प्राचीन किताब से जड़ी बूटियों का फार्मूला न होने पर चोरी किए गए चिकन जल्दी ही आम जंगली चिकन में बदल जाएंगे। अब मैं घोषणा करता हूं मिकाह और विला को औपचारिक रूप से पति पत्नी के रूप में मिलाने की। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। वाकई ऐसा लगता है जैसे सपना हो। एक पुराना नोटबुक ने सबकी किस्मत बदल दी। नोटबुक तो बस एक चीज है, असल में उसमें जान इंसान डालता है। जब भी आप उसमें अपना दिल और पसीना लगाएं, पत्थर पर भी फूल खिल सकते हैं। कौन कहता है कि एक जंगली चिकन फीनिक्स नहीं बन सकता?